आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारी इस बार की क्वार्टर की लेसन स्टडी में, जिसका शीर्षक है एक वादा, प्रभु की अनंत वाचा। तो जानते हैं कि ऐसा क्या वादा करा है परमेश्वर ने हमारे साथ, जानते हैं कि वो हमारे जीवन से क्या चाहता है। इन बातों का जवाब जानने के लिए आप हमारे इस छोटे से सफर में हमारे साथ बने रहिए। सभी दर्शकों का स्वागत है आज के हमारे 5वें लेसन में, जिसका शीर्षक है द चिल्ड्रन ऑफ प्रॉमिस या वाचा के लोग। तो आइए चलते हैं अपनी चर्चा में और जानते हैं कि कौन है ये वाचा के लोग जो हमें बाइबल बताना मांगती है। तो आप हमारे साथ हमारी चर्चा में शामिल होइए। तो आइए अपनी चर्चा के अंदर चलते हैं, और इससे पहले हम चर्चा में जाएं, मैं सुमन से कहूँगा कि हमारे सामने मत्ती 28 बाब की आखिरी आयत पढ़े। और उन्हें सब बातों में जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। ये प्रभु ने वायदा किया। किन से किया? अपने चेलों से। सिर्फ चेलों से? सबसे में कौन आ गया? जो उसकी बात मानते हैं, जो उस पे बिलीव करते हैं, यीशु मसीह पे। इज़राइल से। इज़राइल ने तो उसको सूली पे चढ़ा दिया था। हर एक विश्वासी वो जो मसीह में विश्वास करे, उसके साथ वो एक वादा, एक वाचा कर रहा है कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो इस थॉट के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से प्रभु अपने बच्चों का, उन लोगों का जो विश्वासी हैं, जो उसके हुक्म को मानते हैं, या जो उसके कैरेक्टर को, उसके चरित्र को पहनना मांगते हैं, उन लोगों के साथ क्या क्या वायदे कर रहा है। तो आइए हम कुछ आयतों को देखेंगे, और सबसे पहली आयत तो हम देखेंगे उत्पत्ति 15 बाब उसकी पहली आयत। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। बस ये, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा प्रतिफल मैं हूं। कितनी अच्छी बात बोल रहा है। प्रतिफल क्या होता है? रिजल्ट। किसी भी काम को करने के बाद जो उसका फल हमें मिलता है, हाँ, उसको मजदूरी। तो इब्राहिम ने क्या काम किया था जिसकी मजदूरी या प्रतिफल उसको मिलना? उन्होंने विश्वास किया था। किस बात पे विश्वास किया था? जो उनसे प्रॉमिस की गई थी। क्या प्रॉमिस किया गया था? कि मैं तेरी कौम को बढ़ाऊंगा। तो अभी तो कौम को बढ़ाया नहीं। अगर आप दूसरी आयत पढ़िए, दूसरी और तीसरी, तो वो क्या कहता है? अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ। मैं तो निर्वंश हूँ। तो प्रभु ने तो अभी तक कुछ दिया नहीं, और वो प्रतिफल की बात कर रहा है प्रभु, और कह रहा है मैं तेरी ढाल हूँगा। अब्राहम हमेशा परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर के नज़रों में खरा मनुष्य उतरा, और जब परमेश्वर ने कहा कि तू अपना देश छोड़ के मैं जहाँ भेजता हूँ वहाँ चला जा, तो उसी समय जो है अब्राहम निकल के चला गया। ये चीज़ है, जब उर के इलाके में परमेश्वर ने उससे कहा कि तू यहाँ ये जगह को छोड़ और यहाँ से निकल, और जहाँ मैं तुझे ले जा रहा हूँ तू वहाँ जा, और मैं तुझमें से क्या करूँगा? एक बहुत बड़ी जाति निकालूंगा, तुझमें से राजा आएंगे, तुझमें से कई जातियाँ निकलेंगी। तो उस विश्वास पे अब्राहम अपना घर, अपना देश छोड़ के परमेश्वर के कहने से वो आगे बढ़ गया। ठीक है कि नहीं? अब हम जल्दी से 2-4 आयतों को देखेंगे। सबसे पहले देखें व्यवस्था विवरण 33 बाब 29 आयत। हे इज़राइल, तू क्या ही धन्य है, हे यहोवा
से उद्धार पाई हुई प्रजा तेरे तुल्य कौन है? हाँ, और वो तो सहायता के लिए ढाल है और तेरे प्राप्त के लिए तलवार हे है। इज़राइल तू धन्य है क्योंकि परमेश्वर तेरी क्या है? ढाल। ढाल है। देखिए अभी हम सिर्फ एक ही चीज को देख रहे हैं, ढाल को, है कि परमेश्वर तेरी। जबूर देखेंगे आप, भजन संहिता 18 बाब की 30 है। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, हाँ यहोवा का वचन ताया हुआ है, हाँ, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। वो अपने सब शरणागतों की ढाल है। परमेश्वर का वचन क्या है? ताया हुआ है। ताया हुआ, इट इज टेस्टेड, प्योर। ठीक है कि नहीं? तो हम देख रहे हैं कि ये ढाल की बात हो रही है। परमेश्वर का वचन ढाल है, परमेश्वर खुद ढाल है, इज़राइल के लिए है और तमाम उन विश्वासियों के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए ढाल है। आगे एक और पढ़े हम 144 की 2। वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हाँ, वो मेरी ढाल है, मेरा ऊंचा गढ़ है, वो मुझे बचाता है। मैं चाहता हूँ हम इस पे थोड़ा डिस्कस करें। देखिए हमारे एक पादरी साहब थे, बड़े अच्छे वर्कर थे। वो ट्रैवल कर रहे थे और वो ड्राइवर के पास वाली सामने सीट होती है बस में, वो वहाँ बैठे हुए थे और ड्राइवर की गलती से ड्राइवर इतनी तेज़ गाड़ी चला रहा था कि उसने पीछे से एक ट्रक में मारा और उस ट्रक के अंदर सरिया लदा हुआ था और वो सरिया शीशा तोड़कर पादरी साहब के घुस गया और भाई साहब की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। आप क्या कहते हैं? क्या परमेश्वर मेरी ढाल है? क्या परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है? क्या परमेश्वर को उन पादरी साहब को नहीं बचा लेना चाहिए था? ये गढ़, ढाल, इसका क्या मतलब? बिल्कुल सही। आपने जो सच्ची घटना बताई, मे भी खुदा का कुछ अलग योजना होगा, प्लान होगा कि नहीं बचाया। बट अगर हम देखते हैं ढाल का मतलब, हमेशा युद्ध में ढाल का उपयोग किया जाता है और ढाल का उपयोग इस समय किया जाता है कि जब शत्रु वार करे तो ढाल से हमें उससे रोकना है, रोकना है, खुद को बचाना है। और परमेश्वर ने खुद को अपने आप को ढाल कहा। नहीं तो पर परमेश्वर ने उनको क्यों नहीं बचाया? यही सवाल मेरा आपसे है। क्योंकि मृत्यु तो क्या बोलते हैं, इस जीवन का हिस्सा है। क्योंकि परमेश्वर ढाल उसकी उस जगहों पर है जब वो परमेश्वर की ट्रूथ के लिए वो खड़ा हुआ और परमेश्वर उसकी ढाल है। लेकिन मृत्यु तो एक जिंदगी का पार्ट है। अगर मैं भी मर जाती हूँ, हम कोई मर जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर का वो वचन वहाँ पे झूठा हो गया कि मैं उसकी ढाल नहीं हूँ। जब से हम आई, इस दुनिया की जनरेशन चलती है, अब्राहम, इसहाक के सारे लोग नहीं मरे। आई थिंक उसकी ढाल मतलब वो ये कहना मांग रहा है कि बियॉन्ड डेथ है, कि जब हम मर जाएं उसके बाद भी वो एक रास्ता है। I don't think not beyond death, but beyond death तो प्रॉमिस है, वो तो खैर हम मरने के बाद जानते तो ढाल की जरूरत ही नहीं होगी। हैं। हाँ, मरने के बाद तो ढाल की जरूरत नहीं होगी। ढाल तो इसी में होनी चाहिए। लेकिन बड़ा अच्छा है ये। और मैं आपसे बता रहा, अच्छा एक सवाल और करता हूँ, क्या परमेश्वर हमें मृत्यु देता है? नहीं, मृत्यु तो अच्छा, आपने नहीं बोला तो नहीं क्यों बोला? क्योंकि वो खुद जिंदगी है, वो मृत्यु नहीं दे सकता। बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर खुद जिंदगी है, वो मृत्यु नहीं दे सकता है। वो हमारी ढाल कह रहा है तो हमें मृत्यु कैसे दे देगा? और अगर उसे मृत्यु देना ही होता तो वो अपने आप को इस दुनिया में आके हमें आनंद जीवन देने वाले का दावा कैसे करता? और अभी हमने मत्ती में पढ़ा कि उसने कहा कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तो परमेश्वर वाकई हमारी ढाल है, हमारे लिए जिंदगी है। लेकिन इससे पहले हम आगे चलें अपने लेसन में, एक छोटा सा लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हम डिस्कस को जारी रखेंगे। तो दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। स्वागत है आपका दर्शकों। आइए हमारी चर्चा में चलते हैं। और हमारा आखिरी का सवाल क्या था? कि पादरी साहब का डेथ
क्यों हुआ अगर परमेश्वर ढाल है तो? हाँ, क्यों हुआ? देखिए, इसका जवाब आज हम नहीं दे सकते, लेकिन इतना जरूर है कि जो कुछ भी आज हम भुगतते हैं वो हम भुगत रहे हैं इस पाप के कारण जो इस पृथ्वी में। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका लड़का या भाई या आदमी या कोई मर गया तो वो जरूर पापी इंसान होगा। नहीं, हम सब पापी हैं और सब पाप के रिजल्ट डेथ है, लेकिन परमेश्वर में हमें एक प्रॉमिस है, अनंत जीवन का प्रॉमिस है। मैं चाहूंगा तुम पढ़ो 28 बाब की 14 आयत। और तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा। तेरा वंश, किससे ये वायदा किया जा रहा है? इब्राहिम से। तेरा वंश क्या होगा? भूमि के किनकों के समान होगा। ठीक है। और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। हाँ, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के, यहाँ वंश आया है, लेकिन अंग्रेजी की बाइबल देखें, बाय यू, फ्रॉम यू एंड योर सीड, बीज वो इंपॉर्टेंट है। वंश तो देखें बड़ा होता है, यहाँ वंशों वर्ड नहीं है, वंश है। अब वंश तो उसका खुद का भी हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में बड़ा अच्छा ट्रांसलेशन है और वो कहता है द पीपल विल बी ब्लेस्ड थ्रू योर सीड। नाउ व्हाट इज द सीड एंड हु इज द सीड? जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट। ठीक है कि नहीं? ये वायदा उसको दिया था। मैं चाहूंगा एक आयत और हम पढ़े, गलेशियंस 3 बाब 29 आयत 29। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस। अगर तुम मसीह के हो, भाई मैं मसीह को मानता हूं तो इब्राहिम का वंश में कैसे हो गया? क्योंकि वायदा कहां गया? इब्राहिम से किया गया। ठीक है कि नहीं? ऑलमोस्ट 2000 साल पहले किया गया। इब्राहिम से 2000 साल पहले कि तेरे सीड के द्वारा, तेरे वंश के द्वारा ये पृथ्वी की सारी कौमें क्या होंगी? आशीषित होंगी। तो एक बार फिर से पढ़ेंगे आप सुमन। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हाँ, तो तुम प्रतिज्ञा के अनुसार तुम वारिस भी हो, इब्राहिम के वंश भी हो। एक आयत और देखें हम, और वो है गलतियों 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। हाँ, वह यह नहीं कहता वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसा एक के विषय में कि हाँ। तेरे वंश को, और वह मसीह है। देखिए बाइबल साफ है, इसमें अंग्रेजी में बड़ा क्लियर है। ये इसमें इतना वंश जो है इतना क्लियर नहीं बताता है। इसमें कहता है द प्रोमिसेस वर स्पोकन टू अब्राहम एंड टू हिज सीड। हिज सीड, सीड्स नहीं है। The promises were spoken to Abraham and to his seed. The scripture does not say and to seeds, meaning many people, but and to your seed, meaning one person who is Christ. Jesus Christ. So it is very clear कि इब्राहिम को जो प्रॉमिस मिला, वाचा देखिए कुछ भी नहीं है। एग्रीमेंट इज नथिंग बट अ प्रॉमिस। परमेश्वर ने कहा तुम मेरे हुक्मों को मानो, और शुरू से आखिर तक एक ही चीज बोला उसने, अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे, मेरे कहे पे चलोगे, अगर तुम दूसरी देवी देवताओं की पूजा नहीं करोगे, तुम अगर मेरे लोग बने रहोगे, तो
मैं तुमको आशीषित करूंगा। और सर मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह में भरोसा करते हैं तो हम उस प्रतिज्ञा अब्राहम की संतान हैं, और अगर हम अब्राहम की संतान हैं तो हम भी उस वाचा में जुड़ जाते हैं जो प्रभु ने सिनाई पर्वत पे बांधी थी। बिल्कुल। और उस वाचा के साथ जो परमेश्वर ने आशीष दी थी, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो उसके आशीष के भागी, नहीं तो उसका जो श्राप है, क्योंकि जो फ्लिप कवर होता है उसके बाद जो चीजें हैं वो भी हमारे ऊपर आएंगी। बिल्कुल सही है, बड़ा अच्छा थॉट है आपका, और मैं सोचता हूँ कि वेरी रेलेवेंट। और सर ये एक सवाल है कि जो मसीह पे विश्वास नहीं करते वो क्यों अब्राहम के संतान नहीं है? देखिए बड़ा सिंपल सा है, विश्वास, एक विश्वास के सहारे हम जी रहे हैं। इब्राहिम ने क्या किया? विश्वास ही तो किया। अब आप कहेंगे विश्वास कैसे किया? जब प्रभु ने कहा कि तू तेरे बेटे को, इकलौते बेटे को, और वो करीब 12-13 साल का, 14 साल का बेटा होगा उस समय, उसको मेरे लिए क्या कर, बलि दे। तो वो उसको बलि देने के लिए वो पहाड़ पर ले गया जहाँ पर जगह बताई थी परमेश्वर ने, और जैसे ही वो बलि उसकी देने वाला था तो परमेश्वर ने उसे रोक दिया। तो उसको क्या विश्वास था? क्यों दे रहा था? गॉड विल प्रोवाइड द लैम्ब, क्योंकि द लैम्ब। अगर उसने एक बार दिया तो दोबारा भी दे सकता है। उसको विश्वास ये नहीं, उसको विश्वास ये था कि अगर परमेश्वर ने इसकी जान मांगी है, मैं दे भी दूंगा, तो परमेश्वर वापस इसको क्या करेगा? जिंदा कर सकता है। ये उसका विश्वास था। And with that determined faith he was going forward. और उसी विश्वास के कारण वो धर्मी ठहराया गया। और उसी विश्वास, अब क्या विश्वास था? उसके बाद पौलुस रसूल साफ कहता है उस विश्वास में अय्यूब की किताब, अय्यूब नहीं, जेकब को क्या कहेंगे, याकूब की किताब, याकूब की किताब में साफ कहता विश्वास और एक्शन, कर्म दोनों साथ चलेंगे तभी वो विश्वास है, वरना वो विश्वास नहीं, वो मुर्दा है विश्वास। इब्राहिम का विश्वास था कि मेरा खुदा वापस मुझे जिंदा कर देगा, मेरे बेटे को जिंदा कर देगा। उसके साथ उसका एक्शन था, और एक्शन ये था कि वो उसको ले गया, वेदी पे चढ़ा दिया, और मारने ही वाला था कि प्रभु ने उसको रोक दिया। तो विश्वास और एक्शन दोनों साथ साथ जाते हैं और साथ साथ चलते हैं, ठीक है कि नहीं? तो अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। तो दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके पास वापस लौटते हैं, बने रहिएगा। आप लोगों का फिर से स्वागत है दर्शकों। आइए हमारी चर्चा में आप सहभागी बनिए। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इब्राहिम को खुदावंद ने चुना, और चुनने की क्या वजह थी? जरूर कोई ना कोई वजह होनी चाहिए इब्राहिम को चुनने की। तो मैं चाहूंगा आप मेरे लिए पढ़िए यशाया 60 बाब पहली 3 आयतें। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हाँ, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। हाँ, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। जाति जाति के लोग तेरे पास काय के लिए आएंगे? प्रकाश के लिए। वो उससे पहले वाली पहली आयत और दूसरी आयत में कह रहा है पृथ्वी पर अंधकार छाया हुआ है। अंधकार काय का छाया हुआ है? पाप का। पाप का अंधकार छाया हुआ है, और राजा तेरे पास आएंगे, बड़े बड़े लोग तेरे पास आएंगे, काय के लिए? प्रकाश के लिए। तो ये उन लोगों के लिए बात हो रही है, इब्राहिम की या इब्राहिम की संतान की, या उन विश्वासियों की जो उसके सीड में, जो अभी हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह के अंदर विश्वास करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इब्राहिम को चुनने का एक मकसद था, ऐसे ही नहीं कि उसने चुन लिया कि भाई वो चाहता था इस दुनिया में
अपने लोगों को स्टैब्लिश करे, वो लोग जो कि पवित्र लोग हों, वो लोग जो कि उसके चरित्र को पहन सके, परमेश्वर के चरित्र को पहन सके, उसके हुक्मों को मान सके। ठीक है कि नहीं? अब 2 आयतें मैं चाहूंगा आप पढ़ें, जेनेसिस 11:4, उत्पत्ति 11:4 और उत्पत्ति 12:2। पहले आप पढ़ेंगे नितिका 11:4। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हम सारी पृथ्वी पर ये फैलाना किन्होंने पड़े। बोला कि आओ हम एक गुम्बद बना ले जिसकी चोटी आकाश में? पूरे इजरायलियों ने। इजराइल नहीं। जो बेबीलोन उस वक्त बाबुल के जो लोग थे, बिल्कुल सही है। बाबेल टावर जो उन्होंने बनानी शुरू करी, वो नूह के बाद के जो लोग थे और वो आके मेसोपोटामिया के इलाके में बस गए थे, उन्होंने बोला कि आओ हम अपने लिए क्या बना लें, एक गुम्बद, एक बुर्ज बना लें, और जिसकी चोटी कहाँ? आसमान में हो, ताकि हम ये आकाश से बातें करें। हाँ, नहीं, हम अपने आप को बचा सके, हम अपने आप को बचा सकें। देखिए, दिस इज व्हाट द सैल्वेशन बाय वर्क्स इज। इसी के कंपैरिजन में हम एक आयत और पढ़ेंगे, और वो है उत्पत्ति 12:2। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, हाँ। और तेरा नाम महान करूंगा, हाँ। और तू आशीष का मूल होगा। तू आशीष का मूल होगा। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट या प्रिंसिपल पर्सन वो जो है वो तू होगा। ये इब्राहिम के लिए बोल रहा है। एक ने विश्वास किया और प्रभु ने उसको क्या किया? आशीषित किया। और कुछ लोगों ने क्या किया? अपने आप से अपनी ताकत पे भरोसा करके अपने लिए नजात खरीदनी चाहिए या वर्कआउट करनी चाहिए। तो ये 2 चीज का बड़ा वर्णन हम देखते हैं। और बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि मैं अपनी रास्तबाजी से, अपने अच्छे काम करने से मेरे को नजात मिलेगी। देखिए, अच्छे काम करना है, बट वो अच्छे काम तो ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर। अच्छे काम करने का बड़ा सिंपल सा है। मैं आपसे कहता हूं कि आप घर जा रहे हैं तो मेरे को रास्ते में छोड़ते हुए जाइएगा। आपने मेरे को रास्ते में छोड़ दिया, वहां उतर के मैं आपसे ये कह रहा हूं, सुमन आइए एक प्याला कॉफी का, चाय का पी लीजिए। Why? Because I feel obligated कि आपने मुझे छोड़ा है, आपने कुछ किया है। इसी तरीके से पिता हमारे प्रभु ने हमारे लिए जान दी। Now I am obligated to follow Jesus, उसके चरित्र को पहन सकूं। बड़ी सिंपल सी चीज है। तो अच्छे काम करना से मुझे सैल्वेशन नहीं मिलेगी। वो तो वैसे भी ऑब्लिगेटेड हूं मैं अच्छे काम करने के लिए, मुझे अच्छे काम करने ही करने हैं। लेकिन मेरे को नजात मिलेगी। वो नजात किससे मिलेगी? प्रभु यीशु मसीह से मिलेगी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए और उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो मैं सुमन से कहूँगा, सुमन अगर आप याकूब उसका 2 अध्याय और 21 से 24 आयत तक अगर आप पढ़ें। जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, हाँ। तो वह क्या कर्मों से धर्मी ना ठहरा था। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है। और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, इब्राहिम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया। देखिए, दोनों चीज साइड बाय साइड चली। उसका विश्वास ये था कि अगर मैं अपने बेटे की बलि दे दूंगा तो भी परमेश्वर उसको जिंदा कर देगा। ठीक है कि नहीं? या ये विश्वास होगा परमेश्वर मुझे दूसरा बेटा दे देगा, ये भी हो सकता है। लेकिन उसका विश्वास था और उसके साथ एक्शन था। एक्शन ये था कि उस जवान बेटे को ले जाके उसने वेदी पे रख दिया और उसको
मारने ही वाला था कि परमेश्वर का हुक्म हुआ कि इस पर तू हाथ नहीं लगाएगा। सो कर्म का जो काम है वो विश्वास को सिद्ध करना है। तो कर्म का काम विश्वास को सिद्ध करना है, बिल्कुल सही है। वर्क्स मेक्स दी फेथ परफेक्ट। हमारा ईमान जब तक वर्क्स नहीं होंगे, ईमान परफेक्ट नहीं हो सकता। 24वीं आयत में भी यही लिखा है। हाँ बोलिए। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहराता है। हाँ, धर्मी ठहराया जाता है काहे के जरिए से? कर्मों से और विश्वास से। कर्मों से और विश्वास से। तो कर्म और विश्वास को आप अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे ये पेज है, ये पेज है, अब इसका फ्रंट ये है और बैक ये है। अब मैं कहूंगा इसको अलग कर दीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। और आप कर भी देंगे तो फिर फ्रंट और फिर बैक हो जाएगा। इसलिए विश्वास और कर्म साथ साथ चलते हैं और इनको हम अलग नहीं कर सकते। और हम विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह में तो इब्राहिम की संतान कहलाएंगे। तो दर्शकों, जैसा कि आज के हमने 5वें लेसन में देखा कि कैसे परमेश्वर इब्राहिम की ढाल थी और कैसे उसने उसके साथ ये वाचा बांधी थी कि वो उसके जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें आशीषित करेगा। हमने देखा कि परमेश्वर इसी कुछ प्रकार की वाचा हमारे साथ भी बांधना मांगता है और वो हमारी ढाल है दुनिया के अंत तक। तो आप हमारे साथ कुछ ऐसी ही बातों के लिए बने रहिए। हम आपसे मिलेंगे हमारे 6वें लेसन में।